और फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत। गुजरात के 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बता दें कि सरदारपुरा दंगा 2002 में गुजरात में हुआ था। दंगे में कई लोगों को जिंदा जलाया गया था। जमानत के दौरान कुछ दोषी जबलपुर में और कुछ दोषी इंदौर में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संघ प्रजातंत्र पर चोट करने वाला है। संघ कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ कांग्रेसी सीएए के विरोध में साथ नहीं दे रहे हैं। भोपाल के गांधीनगर इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया, जिसमें युवक के साथ लूट करके हत्या करने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले मृतक के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। हत्यारों ने नई जेल रोड के पास युवक की हत्या की। सीहोर जिले में किसान पोर्टल पर कुल 2,58,274 खाता धारक किसान हैं, जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना है। लेकिन 20,463 ऐसे किसान हैं जिनकी जानकारी गलत पाई गई। इसी के चलते किसानों में भारी नाराजगी है और वह बैंकों से लगातार जिला प्रशासन को इसका दोषी करार दे रहे हैं। कांग्रेस अनुशासन समिति ने डबास की चिट्ठी को सीरियसली ले लिया है और उन्हें नोटिस जारी कर सफाई मांगी। बता दें कि डबास ने सीएम कमलनाथ को खत लिखकर सरकारी अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल खड़े किए थे। इस पर समिति ने कहा कि वह डबास के मत से सहमत नहीं है। ग्वालियर की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करने को लेकर जागरूकता के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली बच्चों के हाथ में सभी धर्मों के ग्रंथ देकर नियम तोड़ने वालों को नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। उदार हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही कांग्रेस अब हनुमान चालीसा के जरिए जीवन प्रबंधन के गुर सिखाने का काम करेगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर भोपाल में हमारे हनुमान सांस्कृतिक मंच हनुमान और महात्मा गांधी विषय पर धार्मिक आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी समेत आम लोग शामिल होंगे। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सोमवार को सैंपलिंग रिपोर्ट आने का आश्वासन दिया। रिपोर्ट के आधार पर बीएससी के विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। बीएससी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट बिगड़ने से नाराज शहीद भीमा नायक सरकारी कॉलेज बड़वानी से आए 80 से ज्यादा विद्यार्थियों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर में 6 घंटे धरना दिया था। रीवा के अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोस्वामी एक्सरे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अब उसकी स्थिति नॉर्मल बताई जा रही है। गुना में मिट्टी में एक मजदूर खुदाई के दौरान दब गया। बता दें कि बजरंगगढ़ इलाके में गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई का काम चल रहा था, जिसमें मजदूर दब गया था। सागर में एक घर में एक साथ 3 शव मिले हैं। तीनों शव मां, बाप और बेटे के हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और दूसरे बेटे पर हत्या का शक जताया गया है। भोपाल में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई। बैठक में 2 कार्यकर्ताओं चंदू और देवेंद्र को नोटिस जारी किया गया। मामले में समिति ने 1 हफ्ते में सफाई मांगी। बता दें कि 26 जनवरी को इंदौर में मारपीट की घटना हुई थी। झाबुआ बस स्टैंड पर पति पत्नी के विवाद के बाद युवक अपनी नवजात बच्ची को पास ही बैठी एक महिला को सौंपकर गायब हो गया। 4 घंटे के इंतजार के बाद उस महिला ने लोगों और पुलिस को जानकारी दी और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची को पीलिया है और उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस बच्ची को छोड़ने वाली दंपत्ति की तलाश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हाई पावर कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्य शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय की ओर से 2013 के एक केस को लेकर बहस हुई। मामले में बुधवार को फिर बहस होगी। दमोह में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। छिंदवाड़ा में अस्पताल की हालत देख फोन पर कांग्रेस के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना भड़क गए और डॉक्टर को फटकार लगा दी। बता दें कि सक्सेना स्वास्थ्य शिविर में शिरकत करने पहुंचे थे।
सागर में धन प्रसाद के पिता ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर मृतक की पत्नी ने कहा कि कांग्रेस के दबाव में ससुर ने बयान दिया था। सागर में अनुसूचित जाति जनजाति के धन प्रसाद की मौत पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं धन प्रसाद की पत्नी ने बीजेपी नेताओं को एक ज्ञापन भी दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और राकेश सिंह ने कहा कि ये सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के धन प्रसाद की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और विपक्ष पर सियासत का आरोप लगा रही है। सहकारिता विभाग के निलंबित उपायुक्त राजेश कुमार क्षत्री के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। इंदौर के एमजी रोड थाना पुलिस ने महिला अफसर की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की। हालांकि प्रकरण दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया। सीहोर में ध्वनि प्रसारण यंत्रों पर रोक लगाने पर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इधर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है, इसमें कहा जा रहा है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर पर भी ये पाबंदी लगेगी। महाकाल मंदिर के प्रशासक सुजान सिंह रावत ने इसका खंडन किया। गोवा एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे फैन के हाथों से सलमान खान ने उसका फोन छीन लिया, जिसके बाद फैन की नाराजगी भी देखने को मिली। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान खान अपने बॉडीगार्ड के साथ गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी एक फैन ने मोबाइल फोन से सलमान खान के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जिस पर भाईजान भड़क गए। बॉलीवुड सिंगर ममता शर्मा व्यापार मेले में प्रस्तुति देने के लिए ग्वालियर आई हैं। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी दी। इसके साथ ही जब उनसे नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह देश की जनता के साथ हैं। देश के लोग क्या चाहते हैं, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। रायपुर में अमित शाह को रिसीव करने के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मशहूर एक्टर धर्मेंद्र और रंजीत से मुलाकात की। बता दें कि वो एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर अभिनेताओं पर पड़ी और उनके पास जाकर मुलाकात की। महाराष्ट्र के देवला में बस टक्कर के बाद कुएं में गिर गई। हादसे के बाद 5 लोगों को बस से निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम कमलनाथ की छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इमरजेंसी सेंटर बनाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ड्रोन की नई गाइडलाइन पर भी चर्चा हुई, जिसमें राज्य का पक्ष भी केंद्र के सामने रखा गया। बैठक में सीएम कमलनाथ ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए केंद्रीय अनुदान राशि को बढ़ाने की मांग रखी। रायपुर में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जीत का मंत्र दिया। गृह मंत्री शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो बहुत कम उम्र में ही पार्टी के कार्यकर्ता बने। उन्होंने कहा कि जीत हार जीवन का हिस्सा है, इससे कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं। उन्होंने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और झूठा प्रचार करने का भी इल्जाम मढ़ा। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी निशाना साधा और कहा कि शर्जील इमाम को जेल भेजा गया। रायपुर में सीएए और एनआरसी को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया। बीजेपी 28 जनवरी से यानी आज से 10 फरवरी तक जन जागरण अभियान चलाएगी और घर घर जाकर लोगों को संपर्क करेगी। उज्जैन में खाचरौद के जवाहर नवोदय विद्यालय बुरानाबाद की 192 लड़कियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि वे प्रिंसिपल के व्यवहार से नाखुश हैं। बाद में उनकी मांगे मान ली गई। डिंडौरी जिले के अंडई गांव में 12 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का दर्द उस वक्त छलक आया जब केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मंत्री के सामने रोते हुए किसानों ने अपनी पीड़ा जाहिर की और बांध को निरस्त करने की गुहार लगाई। सतना के पुरगमा थाना इलाके के बस स्टैंड में दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर पीटा। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर के द्वारकापुरी में सूदखोरों से परेशान एक परिवार ने जनसुनवाई में आत्मदाह की कोशिश की। मामले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र ने तत्काल जांच के आदेश देते हुए मामले की जांच के लिए सीएसपी अन्नपूर्णा को निर्देशित किया। छतरपुर में एक नवविवाहिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। नवविवाहिता निकिता विश्वकर्मा ने एडिशनल एसपी को लिखे शिकायती पत्र में टीआई विनायक शुक्ल के इशारे पर महिला आरक्षक से बयान बदलने का दबाव डालने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ऐसा न करने पर महिला आरक्षक ने उसे निर्वस्त्र कर मारपीट की। अंतर्गत आने वाले मिहावरा गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई।
वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लालजी टंडन और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी शामिल हुए। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने रेल मार्ग बाधित कर दिया और बता दें कि भांसी कमालूर के बीच पटरियों पर पेड़ गिरा दिया, जिससे किरंदुल विशाखापत्तनम मार्ग बाधित हो गया। छिंदवाड़ा के बिछुआ विकासखंड के शिक्षकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा करने वाले शिक्षकों का आरोप है कि इनका स्थानांतरण नियमों को ताक पर रखकर कर दिया गया। उधर काउंसलिंग कर रहे अफसरों ने इस मामले में जिले के आला अफसरों पर सवाल खड़े कर दिए। भोपाल में सीएए को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि गांधी जी के विचारों की हत्या सीएए लागू करके की जा रही है। प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों की मनमानी को लेकर दायर की गई जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। मामले में चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं के मामले से संबंधित पेपर बुक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिसे अब याचिकाकर्ता 1 या 2 हफ्ते में पेश करेंगे। चीन में इन दिनों कोरोना वायरस का व्यापक प्रकोप देखा जा रहा है, इसलिए भारत से चाइना जाने और आने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली एक महिला के चीन से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के पूरे स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट रहने की हिदायत दी। दंतेवाड़ा में मतदान केंद्र पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे मतदान कर्मी समेत 5 ग्रामीण जख्मी हो गए। बिलासपुर में आयकर विभाग ने हरिओम राइस मिल की संपत्ति को कुर्क कर लिया। कंपनी पर 81 करोड़ 95 लाख रुपए का कर बकाया था। मिल मस्तूरी दर्री घाट में संचालित था। नोटिस जारी कर विभाग ने कंपनी को तय समय में कर जमा करने को कहा था, लेकिन कंपनी लंबे समय से नोटिस का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार कर्ज लेगी। आरबीआई से 1000 करोड़ कर्ज लेगी। कर्ज के लिए आरबीआई प्रतिभूतियों की नीलामी करेगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल, सामान्य प्रशासन की मुख्य सचिव रीता शांडिल्य और स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव एआर खान को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा। देवास के अलकापुरी जैन मंदिर में चोरों ने देर रात सेंधमारी कर चांदी का छत्र चुरा लिया। चोरी की गई छत्र की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में गांव की सरकार के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। करीब 5000 पंचायतों में 42,402 पदों के लिए मतदान हुआ। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। फिलहाल काउंटिंग जारी है। नागरिकता कानून पर पार्टी लाइन के खिलाफ बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के सुर। त्रिपाठी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सीएए का विरोधी हूं। साथ ही कहा कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा न हो। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के सीएए पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि हमारे विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएए का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है। राकेश सिंह ने साफ किया कि संशोधन कानून लागू हो चुका है। नारायण त्रिपाठी के सीएए के विरोध पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि बीजेपी के अन्य लोग भी नारायण त्रिपाठी से सीख लें। नारायण त्रिपाठी के बयान पर कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नारायण त्रिपाठी देर आए दुरुस्त आए। शर्मा ने कहा कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और विधानसभा में भी कमलनाथ जी का समर्थन कर चुके हैं। सीएए विरोधियों के फंडिंग पर सांसद विवेक तनखा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कपिल सिब्बल को किसी चीज की कमी है। उन्होंने जांच एजेंसी पर भी सवाल खड़े किए। देवास के आष्ठा के शंकर मंदिर में प्रशासन के लाउड स्पीकर बंद कराने पर लोगों में गुस्सा है। शिवराज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने आंदोलन की चेतावनी दी। पीसीसी चीफ पर कांग्रेस में अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। मंत्री सचिन यादव ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व पीसीसी चीफ पर फैसला लेगा। बता दें कि सोमवार को जीतू पटवारी ने सीएम के हाथ में ही प्रदेश की कमान होने की बात कही थी। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का मामला सामने आया। उज्जैन में 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं।
जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बता दें कि चीन से MBBS का छात्र लौटा है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल गैस त्रासदी की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रविंद्र भट्ट ने खुद को अलग कर लिया है। 5 जजों की संविधान पीठ में भट्ट शामिल थे। वहीं पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे के लिए क्यूरेटिव पिटीशन भी डाली गई थी, जिस पर सुनवाई टल गई। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। पूर्व सहायक आरक्षक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बता दें कि पत्नी ने पति को छुड़ाने की अपील की थी। इंदौर में कैदी गोपाल पचौरी ने किशनगंज थाने में आत्मदाह कर ली। आत्महत्या के बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि कैदी हत्या के प्रयास के मामले का आरोपी है। कमलनाथ सरकार ने एक बिग प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत इंदौर को देश का सबसे आनंदित शहर बनाया जाएगा, जिसे लेकर आध्यात्म विभाग कवायद शुरू करेगा। बैतूल में शराबबंदी और किसान कर्ज माफी को लेकर 26 जनवरी को एक महिला ने PHE मंत्री सुखदेव पांसे को जमकर खरी खोटी सुनाई। ये वीडियो वायरल है। भोपाल में CAA पर बोलने से रोकने पर बीजेपी नेता SDM में नोकझोंक मामले को लेकर पूर्व CM उमा भारती ने ट्वीट किया और कहा कि अफसरशाही पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि संविधान की अवमानना करने वाले अफसर पर कार्रवाई हो। जबलपुर हाईकोर्ट से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट का OBC आरक्षण पर बड़ा फैसला आया है। MPPSC में बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर रोक लगा दी गई। पंचायत चुनाव में सीटों में आरक्षण के बाद छतरपुर में कई दावेदारों में मायूसी है, तो कई दावेदारों के चेहरे खिल गए। गौरतलब है कि जिन सीटों को आरक्षित किया गया है उनमें कई ऐसे वर्तमान सरपंच हैं जो इस बार सरपंच के चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। वहीं कई दावेदारों के चेहरे पर खुशी जाहिर देखी जा रही है। उनको उम्मीद है कि वह इस बार चुनाव जीतकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में रामायण पर मंथन के लिए दुनिया भर से जानकार पहुंचे। कार्यक्रम के तीसरे दिन थाईलैंड, USA और इंडोनेशिया से जानकारों ने व्याख्यान दिए। जबलपुर में बीजेपी विधायक ने स्मार्ट सिटी ऑफिस का घेराव किया और बुनियादी सुविधाओं में भेदभाव का आरोप लगाया। भोपाल में पुराने शहर में किसी ने भारत बंद के बैनर पोस्टर लगा दिए। फिलहाल बैनर पोस्टर लगाने वाले संगठन का पता नहीं चल सका। बता दें कि पोस्टर CAA NRC के खिलाफ है। CAA और NRC के मुद्दे को लेकर मचे बवाल के बीच अब यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार से NRU लागू करने की मांग की है। यूथ कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार से राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर को लागू करने की मांग की। इंदौर में जनसुनवाई में दंपत्ति ने आत्मदाह की कोशिश की। बता दें कि दंपत्ति मकान पर कब्जे की कोशिश से परेशान था। PM मोदी की परीक्षा पर चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में भी प्रदेश सरकार ने परीक्षा को लेकर छात्रों की आशंकाओं को दूर करने के लिए पहल की। छात्रों को रेडियो के जरिए 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी गईं। इस रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण स्कूलों में किया गया। 80 खबर 80 जिले में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।